बोली योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। उद्धव जी भगवान के चरित्र की व्याख्या लगातार कर रहे हैं और इस अध्याय में जो तृतीय स्कंध का तृतीय अध्याय है, हम श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं के बारे में जानकारी लेंगे। ग्यारह वर्ष तक वह कहाँ रहते हैं? उसके बाद वह मथुरा पधारते हैं और शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। दूसरी चीज बताते हैं, रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, श्री कृष्ण के जो गुरु हैं कौन हैं? क्या बोले? सांदीपनी। उनसे उन्होंने सीखा और उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र की वापसी चाहिए, जिसको मान चुके थे कि ये अब नहीं है। पंचजन उनका पुत्र का नाम था, तो श्री कृष्ण उनको उनके पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर देते हैं। तीसरा पॉइंट, रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है। रुक्मणी जी बहुत सौंदर्यवान है, बहुत सारे राजा, जिसमें एक शिशुपाल भी है, वो उसमें आए हुए हैं। कुछ रुक्मी यानी उनके भाई ने बुलाया था, तो वो लोग वहां आए हुए हैं और कहते हैं उद्धव जी, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वो वैसे ही हर कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। गरुण अमृत कलश को लाए, ये उपमा है। अब यहां पर उसके आगे का पॉइंट है, स्वयंवर में 7 बिना नथे बैल, यानी नथे हुए नहीं है, उनके कोई लगाम वगैरह नहीं है, रसा नहीं पड़ा नाक में, नथा ये होता है ना बैल का। सत्य से विवाह करते हैं उन 7 बैलों को मत कर। अगला पॉइंट, जब वो इस प्रकार से विवाह करते हैं तो बहुत सारे राजा क्रोध में उन पर आक्रमण करते हैं और वह श्री कृष्ण की वीर गाथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इस प्रकार से युद्ध किया कि स्वयं घायल भी नहीं हुए और
अपने शस्त्रों से उन लोगों को मार डाला। अगली घटना, भगवान विषयी पुरुषों यानी लौकिक, जो लौकिक विषयों में रुचि ले रहने वाले पुरुषों की भांति व्यवहार करते हुए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाते हैं, क्योंकि सत्यभामा को प्रसन्न करना था। इससे इंद्र बहुत गुस्से में आया और श्री कृष्ण पर उन्होंने हमला किया। अगली घटना, बहुत विशाल डील डॉल वाले असुर, और उसके लिए उपमा देते हैं आकाश को भी ढक देने वाले। सच्चाई नहीं है, ये उपमा है। यानी वो इतना लंबा तगड़ा था कि वो आकाश को भी जैसे मानो ढक दे रहा है ना। इस बारीकी को समझने की जरूरत है। उस असुर का नाम है भौमासुर। उसको वो मार डालते हैं। भौमासुर की मां है पृथ्वी। क्या ये भौमासुर कहीं कोई ऐसा मंगल से जुड़ा हुआ तो नहीं है? मां पृथ्वी। अगर हम इसको कॉस्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं वो रिलेशन बनता हुआ नजर तो आता है। भौम असुर अगर हम इसे करते हैं, क्योंकि पृथ्वी से मंगल की उत्पत्ति हुई है और मंगल की जलवायु पृथ्वी जैसी है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और अब पाश्चात्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी इसे कह रहे हैं। कब से कह रहे हैं? कब से कह रहे हैं? मंगल पर कौन सा यान गया था? नासा, लैंड रोवर, ये तो कार है। मंगलयान। वाह, मंगल पे मंगलयान ही तो जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं लंबी दूरी की बस है कि एक मंगल पे छोड़ते हुए बुध की तरफ निकल गई। क्यूरोसिटी, कोई फिल्म ही बनी थी शायद इस पर, मिशन मंगल। अच्छा। मॉम, एक यान गया है ना वहां। नहीं, वो
अच्छा, डिस्कवरी कहाँ गया था? नहीं, वहां से तो चला था। वो था डिस्कवरी। जो पहला मिशन था मंगल की तरफ, वो रोवर था और कुछ नहीं था आगे पीछे, और वो वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद भारत ने छोड़ा, क्लेम करते हुए कि ये घर में ही बनाया, हल्का फुल्का है, जल्दी पहुंचेगा। उसमें पिक्चर बनी मंगलयान, और इन सब बातों में मैं भी उसका नाम भूल गया। उसका एक्चुअल नाम कुछ और था, बाद में मंगलयान उसको कहा, लेकिन पीएसएलवी नहीं था वो। पीएसएलवी तो व्हीकल है जिस पे लॉन्च होता है कुछ। एग्जैक्टली। हाँ, वो ऊपर ले जाकर छोड़कर फट जाता है। ऐसा लग रहा है चंद्रमा ले ही आए। है? चलो अभी याद आ जाएगा मुझे। तो भौमासुर पृथ्वी का बेटा है, उसको भगवान ने मार दिया। उसके बाद वो माँ कहती है कि भगदत्त को जो भौमासुर का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो दे। श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण ने दिया। अब ये भौमासुर कौन है? ये वही नरकासुर है जिसकी आप कहानी पढ़ते हैं। नरकासुर का एक नाम भौमासुर भी था, और इसी के पास वही थी जो अब तक परेशानी हम सबकी बनी हुई है, 16,000 स्त्रियां। यही है उस परेशानी की जड़। अब उन स्त्रियों के लिए क्या, सुनिए। भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबसे महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। ये लाइन को हमने चूंकि ढंग से नहीं समझा, यही हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। पति का अर्थ क्या है? स्वामी, पालक। अंग्रेजी में इसका नाम लिखो। और आजकल के शब्द में क्या कहेंगे उसको? मालिक। हस्बैंड नहीं है पति का मतलब, नहीं तो राष्ट्रपति। $16,000 तो 16 करोड़ से भी ज्यादा।
अगर ये अर्थ लेंगे आप, वाचस्पति, वाचस्पति मतलब क्या होता है? ये जाति नहीं है वाचस्पति, जिसको उसके शब्दों पर कमांड हो गई, वो अपने द्वारा वाचन का, अपने वाचन का मालिक हो चुका है, स्वामी बन चुका है, वाचस्पति। कुलपति, कुल का स्वामी। मालिक आज के दौर में हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए धीरे धीरे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पुरानी फिल्मों में मालिक 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 मिलेगा आपको, आधुनिक फिल्म में शायद, उतनी मैंने नहीं देखी, लेकिन जो भी है, अब इस शब्द का अर्थ, ये शब्द का प्रयोग नहीं होता। बृहस्पति, पशुपति, ये तो बड़ा विचित्र हो जाता। तो पति का अर्थ हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने पति स्वीकार किया, हस्बैंड स्वीकार नहीं किया। हस्बैंड नहीं है वो। ये एक उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग है। जैसे आपने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था, तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में उद्धव जी कहते हैं, शरीर इतना कांतिमान था श्री कृष्ण का कि आभूषण भी उस पर शोभा पाते थे। तो इस प्रकार जो भी लोग ये बोलते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ी है, सिर्फ कमेंट देना सीख लिया है कि श्री कृष्ण की इतनी शादियां हुई थी। कंफ्यूजन्स हैं, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। वो कंफ्यूजन इसलिए हैं क्योंकि हम संस्कृत ना पढ़कर केवल उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद ही पढ़ लेते हैं, तो वहां थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं। जीवन साथी अगर पुरुष है तो, और स्त्री है तो जीवन संगनी। और अगर इसको आप आध्यात्मिक रूप से देखें तो अर्धांगिनी। मेरे को एक बार एक अखबार में कॉलम लिखने की जिम्मेदारी दी गई। उस कॉलम का नाम था अर्धांगिनी। मैं सबसे पहला आर्टिकल लिखवाने पहुंचा मधुकिश्वर जी के पास। वो बिधक गई, मैं तो पूर्णांगिनी हूं। उस वक्त मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा आप लिख देना, बाकी देख लेंगे इसका। फिर मैं इसको पढ़ने लगा तो अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर से बना हुआ है, जिसका आधा शरीर पुरुष है, आधा शरीर स्त्री है। ये डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है, बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये स्पिरिचुअल डिस्कशन है, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म है। अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में? तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ। निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण का मतलब भी विवाह संस्कार नहीं होता है। पाणी ग्रहण स्वयं एक संस्कार होता है। हाथ थामना। अब
कई बार ऐसा होता है कि शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, और खास तौर से फिल्मों का बहुत असर होता है। पुरानी फिल्मों में पिताजी मरते समय हाथ पकड़ा जाते थे, एक टिपिकल सीन हुआ करता था। सारी फिल्म में तो गर्दा काटा, हमारा पैसा खराब कराया, और जाते जाते खुद अच्छे बन गए। लो हाथ थाम लो इनका। लड़का भी आता है तो लड़की के पिताजी से कहता है, मैं आपकी लड़की का हाथ थामना चाह रहा हूं। क्यों भाई, पहाड़ पे चढ़ना है क्या? ये एक सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म है। तो ये अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उनमें से प्रत्येक के घर में सभी गुणों में अपने समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन सच्चाई यह है, श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ। तो 10-10 पुत्र का मतलब था 16,000 इंटू 10, कितना हुआ? 1,60,000। तो भारत में 1,60,000 कृष्ण तो होने चाहिए थे, और एक वो खुद है जो नहीं हुए। मैंने कई लोगों से ये निवेदन किया है कि ये तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के श्लोक 9 के बारे में ये पता करके बताइए, प्रक्षिप्त तो नहीं है। भाव के लिए तो बहुत बढ़िया है, भाव खूब उत्पन्न होता है इससे, लेकिन उससे काम नहीं चलता, क्योंकि आपको ना कोई माँ अलाउ करेगी, ना कोई पिताजी अलाउ करेंगे, ना कभी कोई लेडी अलाउ करेगी। संभव नहीं है। हम चाहें कृष्ण जी बनना तो बताओ। अब यही चीज लोग मजाक में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस बात का, बच्चे भी उड़ाते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि ये प्रक्षिप्त तो नहीं है कहीं। मैंने इसको वो भी किया हुआ है, अलग एक पैराग्राफ के रूप में मार्क भी किया हुआ है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ, 1-2 लोगों को जिनसे मैंने निवेदन किया था, उनकी अवस्था ऐसी हो गई है, वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, और फिर वो चले गए शरीर छोड़ के। लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अपने समान 10-10 पुत्र, यानी श्री कृष्ण समान 10-10 पुत्र, तो इतने कृष्ण तो हम पे होने ही चाहिए थे, और उसी युग में होने चाहिए थे। और श्री कृष्ण के रहते होने चाहिए थे, जो नहीं थे। तो ये बात कुछ पच नहीं पा रही है। अब हो सकता है मेरी ये बात सुन के कुछ लोगों को रोष उत्पन्न हो जाए, तो वह उसका उत्तर दें। ऐसी बात ना करें जो असंभव सी लग रही हो। अगली बात कहते हैं, जब काल यवन जरासंध और शल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर द्विविध बाणासुर मुर वल्लवल तथा दंत वक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिससे सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। चौदहवें श्लोक की तरफ मैं सीधा लाऊंगा अब आपको। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 क्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया
तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। कितनी सेनाएं मरी थी? अभी तो बता रहे हो उद्धव जी, 18। अक्षौहिणी का क्या मतलब हुआ? ये सेना का पूरा सेटअप है उस टाइम की। नहीं, से बहुत ज्यादा। ऑप्शन कोई के है? अक्षौहिणी, चतुरंगनी सेना भी कहते हैं, 4 अंगों वाली। पहला अंग है रथ, दूसरा अंग है हाथी, तीसरा अंग है घोड़े और चौथा अंग है पैदल। अब देखिए रेशियो एकदम फिट, 21,870 रथ है। ये एक रेशियो में चल रहा है पूरा, ठीक। और इतने ही हाथी हैं, परफेक्ट रेशियो है, ठीक है। उसके बाद इसका 3 गुना कर लीजिए, उतने घुड़सवार, लगभग 65,000 आए, 65,610 घुड़सवार, ठीक है। उसका 5 गुना कर लीजिए, 1,09,000 करीब घुड़सवार पैदल हो गए, ठीक है। ये एक सेना हुई। अच्छा, हमने घोड़े तो गिने, घोड़े पे आदमी भी तो होगा। हमने रथ गिना है, रथ पे आदमी भी तो होगा, 2 तो होंगे ही। 2 लोगों पर रथ, हाथी पर 2 लोग, मतलब ये फोर्स का जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव बताया है उसमें यह है शामिल। तो घोड़े एक पे एक हाथी पे 2, एक रथ पे न्यूनतम 2 और 4 भी हो सकते थे। इतने लोग एक अक्षौहिणी में आए और टोटल अक्षौहिणी हुई 18 जो मर गई। इतना भीभत्स युद्ध था महाभारत। उसके बाद क्या बचा होगा? उसके बाद युधिष्ठिर को गद्दी पर वो बिठाते हैं। और एक बात इसमें श्लोक 19 में कही गई है, विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। सन्यासी में और ब्रह्मचारी में ये एक अंतर है। सन्यासी को जगत छोड़ना है, अनासक्ति पूर्ण है। ब्रह्मचारी को जगत नहीं छोड़ना है लेकिन अनासक्त रहना है। श्री कृष्ण को अनासक्त ब्रह्मचारी बोलते हैं। वहीं से प्रथा आगे बढ़ती गई है। स्वामी जी ने भी इसका उपयोग किया है।
उसके बाद कुछ और श्लोक हैं जिसमें हैप्पी एंडिंग कैसे श्री कृष्ण ने की है उसके बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जिसमें अनासक्त भाव आ जाएगा उसके जीवन की यही लीला आनंद में ही पूर्ण होगी। मुनियों को यदुवंशियों ने चढ़ा दिया, वो नष्ट हुए। प्रभु में अनासक्ति थी, इसलिए वह अपने रास्ते चल दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो इससे एक चीज ये भी है कि अगर ईश्वर भी इस धरती पर अवतरित होते हैं तो शाश्वत वह भी नहीं रह पाते। मैं जानता हूं लोग रिएक्ट करेंगे मेरी इस बात से, लेकिन सही है, क्योंकि ये बात उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें ग्रस्त आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया था। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अंडरलाइन करो यहां, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उस पर विश्वास ही कैसे करेगा। लेकिन श्री कृष्ण के भक्त बहुत करते हैं। भगवान का कोई भक्त होगा तो केवल आवश्यकता के अनुसार इस लौकिक जीवन में निर्वहन का दायित्व पूरी करने के लिए जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही उसका प्रयत्न रहेगा ऊपर जाने का, उससे अधिक नहीं। श्री कृष्ण के भक्त को श्री कृष्ण की तरह ही सादगी पसंद होगी और अनासक्ति होगी उनकी। अब यहां पर विवाह की चर्चा हुई थी। जब रुक्मिणी जी की बात हम कर रहे थे, क्या रुक्मिणी जी ही राधा है? ये बहुत सारी चीजें आपने कथा में तो सुनी होंगी, पंडालों में, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या कहती है ये हम आगे जाकर जानेंगे। मेरा प्रश्न आपसे है कि भारतीय सनातन परंपरा में विवाह की कितनी कैटेगरीज हैं? 8। कौन कौन सी? नंबर 1 है गंधर्व, बहुत याद आ रहा है सबको, और राक्षस, कौन क्या? पिशाच, गंधर्व, फिर गंधर्व आ गया, गंधर्व विवाह, फिर गंधर्व आ गया। अच्छा, वो वहां से बोल रहे हैं। अच्छा, मैं समझा यहां से बोल रहा है कोई। हाँ, तो गंधर्व विवाह हुआ, दूसरा हुआ पिशाच, तीसरा ब्रह्म विवाह, ब्रह्म, चौथा राक्षस, आर्य, आर्ष। आर्य कह देते हैं उसको, आर्ष है वो शब्द, आर्य भी कहते हैं, लेकिन 5, 3 और बचे। हैं? प्रजापति किसी और ने कहा है क्या अभी तक? नहीं, प्रजापति हो गया, 2 बचे। अरे फिर गंधर्व, दैव विवाह, और
2 और बच रहे हैं, तुम बताओ संभव। तो इससे विवाह का क्या मतलब? देव विवाह और एक और बचा असुर। असुर। ब्रह्म विवाह अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज से तो सारे ही होते हैं, रीतियां ही बदल जाती हैं, अलग बात है। धन धान्य नहीं होता कहीं किसी भी विवाह में। भारतीय विवाहों में धन धान्य ये तो बहुत बाद में आया है। कहा था? बोलो। नहीं नहीं विवाह के लिए जो प्रमुख सोर्सेज हैं भारत में वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और गौतम सूत्र। ये 3 प्रमुख हैं। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है माता पिता की पूर्ण सहमति। शब्द पूर्ण है, ऐसी नहीं कि बच्चे ने कहा कि देव सहमति नहीं तो फंदे पे लटक जाऊंगा। ये पूर्ण नहीं है, ये मजबूर सहमति है। शांत गदाधारी, पूर्ण सहमति। धन दाने ये प्रकार में नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये जिस पे जैसा होता था वैसा एक्सचेंज होता था। ये नहीं कि केवल लड़की वाला दे रहा है। अभी आगे जाके और स्पष्ट होगा। यह है ब्रह्म विवाह, जिसको याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो ब्रह्म विवाह करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ियां तर जाने का मतलब है जेनेटिक इश्यूज नहीं आने चाहिए, क्योंकि माता पिता जब चीज मिला रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वो देख रहे हैं। और जाति भेद नहीं है। कैसे नहीं है ये भी अभी आ रहा है। मनुस्मृति में कुल आदि का वर्णन है, जाति का वर्णन नहीं है। दूसरा था दैव। ये जो दैव विवाह होता था, ये देखिए क्या है। नहीं नहीं, 2-3 चीजें जंबल अप हो गई। बात तो कह रहे हैं आप सही। दैव विवाह का अर्थ क्या होता है कि पिता माता कोई अनुष्ठान करते हैं तो जिस उनमें विद्वान जन आते हैं, वो विद्वान को पसंद करते हैं और जब वह और अपनी पुत्री से भी पसंद करवाते हैं। ऐसा नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं है, सहमति हुई। ये प्रपोजल, इसमें दोनों में अंतर क्या है? एक सहमति, एक प्रपोजल माता पिता की तरफ से आया, और जो देव कार्य के लिए आए हुए गुणी जन थे उसमें वो चुनकर अपनी कन्या को दे देते थे और कहते थे दान रूप में यह रखिए। ये
आजकल इसका मिसइंटरप्रिटेशन बहुत होता है। तो ये देवदास ही नहीं, वो अलग है। इसको देव विवाह कहते हैं। ये देव कार्य के लिए आए हुए गुणी व्यक्ति को अपनी कन्या का वरण करवाना, ठीक है ना। ये हुआ। तीसरा आर्ष। आर्ष विवाह क्या हुआ? गाय न, पूरा बोलो, अधूरे में तो गड़बड़ हो गई। सही जा रहे हैं लेकिन रुक गए अचानक ही। एक्सचेंज नहीं है। तुम्हें विवाह का बहुत पता है मयंक। यही गड़बड़ करके दो मूल्य लगाकर, ये दो शब्दों में खेल बिगड़ गया। मूल्य नहीं है वो। आर्ष विवाह गौतम धर्मसूत्र इसके बारे में, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति किसी की कन्या से विवाह करना चाहता है वो एक जोड़ी गौवंश उन्हें स्वीकारने के लिए देता। अगर स्वीकार लिया यानी विवाह तय हो गया। यह है आर्ष विवाह। उसके बाद चौथा, उससे प्रजापति विवाह। यह क्या है? बड़ा विचित्र है। हाँ, आपको भी विवाह में बहुत रुचि। बोलो बोलो। नहीं, ये तो शब्द का अर्थ ढूंढ लिया हमने। मैं बोलो। बोला बोला। हाँ, अपनी बेटी कुम्हारों को देना जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। अरे नहीं, एक गुणी व्यक्ति को, उस गुणी व्यक्ति को यश भी कहते हैं। यश को कन्या का पिता ढूंढ लेता है। फिर उसे उपदेश देता है और उसके उपरांत उसका विवाह उससे होता है। यानी ये उपदेश से ही विवाह हो जाता है। कितनी अद्भुत प्रथा। इसमें भी कहां धन धान्य आया? कहीं धन धान्य नहीं आया। न ब्रह्म में आया, न देव में आया, न प्रजापति में आया, और न आर्ष में आया। बाकियों में स्कोप ही नहीं है, क्योंकि पांचवा विवाह है गंधर्व। अपनी जान ही बचा लो तो बहुत है। उसके बाद छठा हो गया असुर। जिसमें लालच दिया जाता है। जैसे आजकल का ना, लालच थोड़ी होता किडनैपिंग में। एक तरीके से धर्मांतरण, एक तरीके वाला धर्मांतरण ऐसा भी होता है ना। लालच दिया जाता है और लालच देकर विवाह किया जाता है। लव जिहाद कहां से आ गया? धर्मांतरण, लव जिहाद अलग अलग चीज है।
नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा, दिनेश भैया को पढ़ लेनी चाहिए, आईयूसी के काम आएगा, ये कह रहे बस। खैर, तो असुर यानी 6 प्रकार के हो गए। 7वां है पिशाच। पिशाच विवाह क्या होता है? शायद नहीं। गुरुजी, हाँ, मैं को दो, एक माइक उधर ही छोड़ दो। राक्षस विवाह के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें है नहीं, वो असुर था। पिशाच वाले के अंदर हम कन्या की मानसिक जो पीड़ा होती है या फिर वो किसी अन्य चीज में, मतलब वो अपने साइकोलॉजिकल कॉन्शियस में नहीं होती और उसका लाभ उठा लेना, जबरदस्ती उसको ग्रहण करने की कोशिश करना। नहीं, उसमें विवाह कहाँ हुआ? जबरदस्ती विवाह करना। विवाही तो नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा चूक रहे हो। ऐसे इन सब उत्तरों में 75% तुम सही हो। इसमें जोड़ना क्या है? तुम्हारा हाथ का बोलो। फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना। ये आधी बात है, आधा सत्य है। गुरुजी, सोई हुई स्त्रियों को उठाकर लेके जाना और उनसे विवाह करना। जाग जाए तो वहीं पटक देना। है? विवाह कहाँ हुआ उसमें? गुरुजी, जैसे जो गुरुजी, जैसे अगर कोई फीमेल है वो निद्रा में है या फिर नशे में है या फिर कॉन्शियस में, उससे उस समय फिजिकल रिलेशन बना लेना, वो शायद पिशाच विवाह है। विवाह कहाँ हुआ उसमें? वही तो मजबूर हुई, वो तो नहीं हुआ। हाँ, पिशाच विवाह रोहित जी ने सही बताया। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं, तुमने भी नहीं कही, तो ये लोग तुम पे हंसे क्यों फिर? तो पिशाच विवाह का मतलब है कि आपने दुराचार किया, उसके बाद दंड स्वरूप उसी कन्या से आपको विवाह करना है। यह है पिशाच विवाह। अब बचा राक्षस विवाह। यह क्या है? हाँ, मैं बोलो। ये मंशा थी, ऐसे वो कर नहीं पाए। कौन? रावण माँ सीता के साथ। अच्छा, जो स्त्री एक रक्षा करने वाले इंसान से विवाह करे उसे शायद राक्षस शायद नहीं, पक्का होना चाहिए। और कोई? जब एक राजा दूसरे राज्य को हरा देता था आक्रमण से और स्त्रियों को उठाकर ले आता था, उसको राक्षस विवाह बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गया सब? आज यही रुकेंगे। पढ़िए और मेहनत कीजिए।
सनातन संस्कृति ये थी वो थी ये कहने से काम नहीं चलता। सनातन संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है तो जानिए, गहराई से समझिए। और जो पिछली बार की वीडियो अभी अपलोड हुई है उसको फिर से देखना। ज्यादा नहीं है, 1 घंटे से थोड़ा कम समय की है, शायद 52-55 मिनट की है। हाँ कुछ नहीं। जो 2020 में गया था उसका परसेवरेंस था। यस, परसेवरेंस। मंगलयान तो उसको मंगल गया तो मंगलयान हो गया, जैसे शयनयान जिसमें सोते हुए जाते हो आप। उसका नाम वैसे अलग था, ठीक है ना, परसेवरेंस। और कोई बात? गुरुजी, बोलिए। जैसे अभी आपने राजा का एग्जांपल दिया कि एक राजा, बट समझ लीजिए कि नॉर्मल सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को किडनैप कर लेता है और उससे गन पॉइंट पे या फिर दरा ढमका कर उससे विवाह करता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो लालच अगर देता है, वो कोई भी हो, ये नियम सबके लिए एक ही से थे। तो डरा धमका के कर लेता है, वो राक्षस विवाह हो गया। और अगर डरा धमकाता नहीं, उसे फिर छोड़ देता है और दंड स्वरूप उसे स्वीकारना पड़ता है उनको अपनी जीवन संगनी रूप में, तब वो पिशाच हो गया। लालच देकर अगर वो ले आते हैं विवाह कर कर, तो वो तो जो शीर्ष 4 हैं जिसमें ब्रह्म विवाह, उसके बाद देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, ये 4 ही सामाजिक रूप से शुद्ध माने गए हैं। पिछली बार दूसरे अध्याय में हमने ये जो गोवर्धन पर्वत वाला प्रसंग पढ़ा था, उसमें था कि इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना शुरू कर दिया। तो यानी कि उस समय उनके पास कोई टेक्निक थी जिससे क्लाउड फॉर्मेशन और रेन की जा सकती थी। तो क्योंकि ऐसा वर्णन कई जगह है। वो कक्षा पूर्व हमने जब पढ़ा था कि अक्रूर जी वाला जो मणि थी, सीमंतक मणि, वो कृष्ण के ऊपर सीमंतक नहीं थी, सीमांतक, समंतक, समंतक। तो वो मणि को चुराने का जो आरोप था वो भगवान पे लगा था, कृष्ण भगवान जी पे। तो मैंने उसके बाद पढ़ा उसे, तो वहाँ पर एक जगह पर ये आया कि गणेश चतुर्थी को उससे जोड़ दिया और बोले कि कृष्ण भगवान ने भी गणेश चतुर्थी पे वो चंद्रमा देखा था, इसलिए उन पर लांछन लगा। तो क्या ये बात सही है? मैं कई लोगों को दिखवाया चंद्रमा। एक विशेष मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पे चंद्र दर्शन नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें प्रथाओं रूप में भी होती है। अब चूंकि उसमें भयवश कोई एक्सपेरिमेंट तो करता नहीं। मेरा एक ये प्रश्न भी था कि उस समय गणेश चतुर्थी को मनाया जाता था? नहीं, कोई ऐसा वर्णन विशेष नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भगवान गणेश जी की पूजा शुरू करवाई है, यानी हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की उपासना करने की प्रथा उन्होंने प्रथम पूज्या उनको बनाया है। लेकिन गणेश चतुर्थी का ऐसा कुछ कहीं वर्णन नहीं आता। हो सकता है आपके साथ पढ़ते पढ़ते कहीं मिल जाए, वैसे कहीं आया नहीं। मुझे कृष्ण जी की पत्नियों में बहुत कंफ्यूजन है। कहीं रुक्मणी लिखा है, कहीं जामवती लिखा है। 8 है तो दोनों ठीक है। तीसरी सत्यभामा वो भी ठीक है। चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रबिंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा। इन सबसे शादी कब करी उन्होंने?
और मुझे कंफ्यूजन एक्चुअली ये था कि कभी सत्यवान बताते, कभी रुक्मणी बताते हैं, कभी जाम्बवंती बताते हैं। पटरानी जो है उनकी, वह रुक्मणी जी हैं, और बाकी उन्होंने संरक्षण रूप में किया है। जामवंत जी जब प्राण छोड़ रहे हैं तो उस प्रकार के संरक्षण के रूप में किया है, कहीं बचाने के रूप में, रक्षा रूप में किया, जैसे सत्या। जो आपने भौमासुर की बात की थी, मार्स से वो रिलेट होता हुआ है, तो क्या जो मैक्सिमम फॉल्ट लाइन की हम बात करते हैं और उसको रिलेट करते हैं कि मतलब भारत कह रही हूँ, पृथ्वी से टूटकर ही मार्स हुआ था, जो एक बार आपने पहले हिंट किया था, तो क्या ये जो श्री कृष्ण मार डालते हैं भौमासुर को और उनकी माँ पृथ्वी, क्या ये उस मैक्सिकन फॉल्ट लाइन की बात है और क्या ये वही सेम टाइमलाइन है? नहीं, ये टाइमलाइन सेम नहीं है, क्योंकि वो अभी तक जो श्री कृष्ण के जन्म के समय की हमको सच्चाई मालूम है, अभी तक जो है, हो सकता है कल को कुछ और परिणाम हो। ये फॉल्ट लाइन तो उससे बहुत पहले डेवलप, फॉल्ट लाइन तो जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही है उसके थोड़े टाइम बाद ही आई है, तो ये फॉल्ट लाइन वाला नहीं है। उनकी माँ का नाम पृथ्वी रखा, उनके बेटे का नाम भौम, तो पृथ्वी और भौम को रिलेट कर रहे हैं उस कहानी से। कहानी क्या मतलब, फैक्ट है, उस फैक्ट से ये मतलब। जैसे मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना जलजला, क्योंकि जिस वक्त उसका जन्म हुआ भूकंप आ रहा था उस वक्त। गुरुजी राम राम। एक चीज़, जैसे ब्रह्म विवाह में तो आपने बताया कि 21 जनरेशन्स के लिए मतलब वो तर जाती हैं, तो वो आपने उसमें लॉजिक बता दिया, जेनेटिक इश्यूज नहीं आएंगे, इसमें बहुत साइंटिफिक लॉजिक है। एक जैसे आपने कहा कि इसमें किसी में भी इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है, पैसा नहीं है, तो आर्ष विवाह में गाय थी, तो लाइव स्टॉक में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि गाय पूजनीय है और गाय बेची खरीदी नहीं जाती थी उस समय। तो ये देने का मतलब पर्पस क्या था कि ये दे के, क्या इसमें इंटेंशन क्या है इस इवेंट में? वह कन्या के पिता को, क्योंकि गाय बहुत पवित्र है, उसकी एग्रीकल्चरल वैल्यू है, तो वह उस नाते बहुत कीमती चीज, मूल्यवान है ना, तो वो उनको वो दे रहे हैं, यानी पवित्रता और मूल्य दोनों दे रहे हैं, और ये मांग रहे हैं। स्वीकार हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसी तरीके से जैसे कोई जब दीक्षा चाहता है, किसी को गुरु बनाना चाहता है, तो उस समय वो समिधा लेकर जाया करता था। गुरु जी जिस वक्त यज्ञ कर रहेंगे, अगर वो समिधा का प्रयोग उन्होंने अपने यज्ञ में कर लिया तो शिष्य स्वीकार कर लिया, अब वो आगे की पढ़ाई उसे कराएंगे, और नहीं किया तो वह फिर कारण चाहे पूछ ले, क्योंकि कारण पूछने में कभी प्रतिबंध नहीं रहा, और फिर उसको वापस आना है। से माइक मांग रहे हो कि मुझसे प्रश्न पूछने के हाथ उठा रहे हो? आपसे प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठा रही हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एक कब कह रहे थे? अभी मैं ये कह रही हूँ कि आपने बताया था ये जो रुक्मणी जी के विवाह का पूरा वर्णन हुआ है, तो इससे जो मुझे लग रहा है, मुझे समझ नहीं आया, तो जो इतना मुझे समझ में आया कि उनका स्वयंवर हुआ था शायद, और तब ये सब हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आया पूरा, और ये जो रुक्मणी जी को भगाने के लाने वाली बात थी वो भी मुझे मतलब समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मणी जी को भगा के लेके आए थे, ऐसा कुछ था, बट ये मुझे समझ नहीं। और ये सब इस पैराग्राफ से क्या सिद्ध हो रहा है ये भी मेरे को समझ नहीं आया। रुक्मणी जी का स्वयंवर रच दिया रुक्मी ने। रुक्मी उनका भाई है,
रुक्मिणी जी ने स्वयं श्री कृष्ण को ये संदेश भेजा, बचाओ यहाँ से, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो उस कैटेगरी के नहीं। तो श्री कृष्ण उन्हें अपने रथ से भगा कर ले जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, वहीं शिशुपाल से झगड़ा भी होता है और फिर उनको लेके वो चले जाते हैं। और जो सेना उनका पीछा करती है वो उसके हाथ नहीं आते हैं, मार भी दिए जाते हैं। और उसके उपरांत वह उनसे विवाह करते हैं, रुक्मिणी जी से। इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया? कि उनको भगा के लेके गए। भगा के लेके नहीं, उसको ये शब्द हटा दो ना, भगा के लेके गए या अपहरण करके, ये नहीं, ये भगाने वगाने वाला चक्कर छोड़ दो। वैसे ही समझो कि उन्होंने उनसे करुणा की गुहार लगाई। यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि वो बहुत विदुषी विद्वान थी, तो यहाँ जो लोग हैं वो वैसे नहीं है, उस कैपेबिलिटी के लोग नहीं हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी था कि शायद शिशुपाल से ही उनका विवाह कर दिया जाता, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने वह करुणा में गुहार लगाई। और श्री कृष्ण के दिमाग में आगे की चीजें भी थी। रुक्मिणी जी बहुत वीर भी है, वीरांगना है, और श्री कृष्ण जी ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने इन लोगों को कमजोर किया तो महाभारत होनी है, ये उनको पता था। तो मैंने यदि इनको कमजोर कर दिया यहाँ पर, तो मेरे विजय के रास्ते वहां खुलने लग जाएंगे। तो इसीलिए वो आते हैं और उनको रक्षार्थ ले जाते हैं। रक्षार्थ शब्द है, रक्षार्थ ले जाते हैं, रक्षा के लिए उनको ले गए वहां से। और जैसे कि अभी वासु ने कहा कि उनकी 8 पत्नियां थी, तो वो जो रुक्मिणी जी थी सिर्फ वही एक तरह से उनकी वाइफ थी, वो उनके हस्बैंड थे, और बाकी सारे के पति थे श्री कृष्ण, पालक। ओके। शायद नहीं, अरे इतनी जल्दी ऑफ मत किया करो। भगवान जानते थे कि शिशुपाल तो मेरे हाथों मारे ही जाने वाला है, तो वैसे भी क्यों रुक्मिणी जी उधर ये कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहीं उपयुक्त तर्क नहीं मिलता, ना घटनाक्रम मिलता कोई। हम ये नहीं कह सकते वो मेरे हाथों मारे जाएंगे, उनको पता था। हाँ, ऐसे कह सकते हैं भगवान को सब पता होता है। क्योंकि यही सेम जो सिनेरियो है वो उधर द्रौपदी वाले स्वयंवर में भी आता है, जहाँ पर वो कर्ण के साथ जब कर्ण आने लगते हैं तो वो इशारा खुद भगवान ने इशारा किया कि मना कर दो, तो उसको यही जोड़ा जाता है कि भगवान को मालूम था कि कर्ण जो है वो उतने अच्छे जीवन साथी भी नहीं रहेंगे और आगे जाके इनका वध हो जाएगा, तो ये उसको वैसे ही जोड़ा जाता है। तो उसी से मैंने फिर ये सोचा कि जब उन्हें उनका पता था तो अपना भी पता ही होगा कि मैं भी मारूंगा ही। कहीं ऐसे हम कयास के रूप में कह सकते हैं, लेकिन कहीं घटनाक्रम के कुछ बिंदु होने चाहिए जो एक दूसरे से जुड़े, ऐसा कहीं नहीं वर्णन है। क्योंकि उधर सैन्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है। देखो, अलग अलग वर्ग की सोच अलग अलग होती है, वर्ग जाति नहीं, अलग अलग लक्ष्य वालों की सोच अलग अलग होती है। ये हमेशा याद रखना है। राजा के सोचने का जो करने का तरीका होता है वो सामान्य जन से अलग होता है।
इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इसको स्वीकारना भी पड़ेगा आपको। वहां केवल प्रेमानुभूति ही नहीं थी, बल्कि सैन्य शक्ति घटने और बढ़ने की बात थी। सीधे सीधे एक अक्षौणी का फर्क पड़ना था। अब समझो उस चीज को। राजा की मजबूरी है, वह इंसान है, उसमें दिल है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वह अपने लक्ष्य को ही आगे रखकर सोचेगा। और इसीलिए राजा के सहयोगी उसी जैसी सोच के लोग होंगे, सामान्य जन नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। जहां एक सामान्य आदमी हार के रोने शुरू कर देता है, वहां लीडर रोता हुआ काम करता रहता है। बहुत अंतर है दोनों में। गुरुजी, पिशाच विवाह में दंड स्वरूप जिस कन्या के साथ उसने दुराचार करा है व्यक्ति ने, उसी से विवाह करना है, तो फिर ये तो मतलब कन्या के साथ इनजस्टिस हो गया ना? समय समय का फेर है, तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन और भी अलाउ करता था? कोई रास्ता नहीं था, वो व्यक्ति हाँ कह देता था। आज कानून है, लेकिन आज भी जहां पंचायत फैसला करती है या जहां खाप फैसला करती है, वो यही करते हैं, क्योंकि लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा है, लड़का जेल में चला गया, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इससे बेहतर एक ऑप्शन, ये उस समय की सोच है, उससे बेहतर ये ऑप्शन है, और उसमें चलती लड़की की है, लड़की डिनाई कर सकती है उसको, वो मजबूरी नहीं है उसकी। लड़की को महाभारत काल में बहुत राइट्स हैं जिनका वो उपयोग कर सकती थी। हमारे काल में बहुत सारे राइट्स हैं, उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे देवी है हर स्त्री, लेकिन नाम मात्र की देवी है। गुरुजी, जो इसमें अभी कि वो अपने गुरु के बेटे को वह पंचजन से बचा के लाते हैं, तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन में ऐसे सुना था कि वो राक्षस समुद्र के पार था, तो वो समुद्र यात्रा से गए थे, तो उस वक्त सी से यात्राएं होती। समुद्र में था, समुद्र की गहराइयों में था, तो श्री कृष्ण वहां घुस के और उनके बेटे को लेके आते। पार नहीं गए हैं, समुद्र के अंदर गए हैं। उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि शायद वो सोमालिया साइड में था वो। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। हिंद महासागर जो आज है, उस वक्त तो हिंद और अरब एक ही था। हम 35% भूमि के मालिक तो अकेले ही थे, तो दोनों एक ही थे। तो उस समुद्र में घुसकर लेके नीचे से लेकर आए, पार किया ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण दक्षिण कभी नहीं गए, तो आज का हिंद महासागर वो नहीं होगा। द्वारका और कर्नाटक इन्हीं एरियाज में, और तीसरी एक जगह और थी, वो कौन सी? ये सब तो एक ही एरिया था ना, है? कश्मीर। पिछली बार तो बीच बीच में बोले जा रहे थे हर चीज के, आज गायब। सिंध प्रदेश हो गया पूरा, उसके 3 हिस्से हुए। पिछली बार हर सवाल के जवाब में वही तो बोल रहे थे शहर, जो असित ऋषि की बात कर रहे थे, इसमें भी है
रिकॉर्डिंग में भी गया है। पिंडारक, पहली बार टीप के बोल रहे थे क्या? पिंडारक, यही एरिया में वो अधिकतम रहे हैं। अपने जीवन के लगभग 100 वर्ष वो इसी क्षेत्र में रहे हैं। बस युद्ध के समय वहां गए हैं लंबे समय के लिए, और बीच बीच में आना जाना होता रहा। कहाँ आना जाना होता रहा? बेट द्वारका तो रहते थे, विराट नगर। और किस रास्ते से जाते थे? ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ गई उस वक्त? उत्तर पथ इधर कहाँ था? उंगे को निकल गया था। है? इस क्षेत्र का भी वर्णन हुआ था। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र। देखो, जो सही शब्द है क्रेडिट उसी पे मिलेगा। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र का कौन सा वन? कुरु जंगल। कुरु जंगल का कौन सा प्रस्थ? खांडव प्रस्थ। ये वो मार्ग था जिससे वो आवागमन करते थे। ग्रांड ट्रंक रोड कहां से शुरू होती है वैसे? कोलकाता से नहीं होती। उससे खूब बुलवाया है तुमने, खुद ही भूल गई। जीटी रोड से शुरू होती है। हाँ। अरुणाचल कहाँ? यूं ये अरुणाचल होगा? क्या? हल्दिया? हाँ। ये बांग्लादेश से शुरू होती है। यस। कौन सा शहर? टेकनाफ। टेकनाफ किस खंड में पड़ता है? चिट्टागांव। तो वहीं पहुंच गए जहां पहला पत्थर लगा। वहां से कहां आती है? हावड़ा तक आती है। हावड़ा तक। हाँ, हावड़ा तक। कलकत्ता नहीं है वो, हावड़ा है। हावड़ा आपको लेके गया था। यस। इधर से देखेंगे, नहीं वो ठीक है, उधर से तो पहले ही है, जहां पुल है वह हावड़ा है। वो मुख्य इलाका था। वहीं था काली मंदिर, जहां पर गुरु महाराज जी रहते थे। ये बाकी तो सब बाद में बना है, बहुत बाद में बना। उसके बाद अब ये मत कहना, हाँ, बर्धमान। बर्धमान क्यों प्रसिद्ध है? वर्धमान वूलिंग मिल है, और एक और भी है। हाँ, ब्रांड ही है उसके नाम से।
और एक और कारण है, वर्धमान के पास क्या है, बहुत फेमस जगह है एक। वाह वाह, कौन बोला ये? ज्योग्राफी का विद्यार्थी। वर्धमान के पास वाराणसी। वाह, तुम तो और। हाँ, वो एंड पॉइंट है, वो रोड का एंड पॉइंट है। चिट्टागांव स्टार्टिंग है, चिट्टागांव भी ब्रॉडर में, जैसे गाजियाबाद में हिसाली, तो क्या उसके बाद वर्धमान कितना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण इलाका है, हैं? हैं? ना, ना क्या ज्योग्राफी है। तुम लोग जो है ना, तात्विक और यदु की क्लास में जाके बैठो, पहले मैप करो। कैसी बात कर। वर्धमान के पास क्या है ऐसा? दो बहुत फेमस जगह हैं, चलो दो बता दी मैंने, हैं? वर्धमान के पास आज वेस्ट बंगाल कहते हैं। कौन बोला पाटलिपुत्र? एक तो बैरकपुर है और एक और है खड़गपुर। कहाँ है वैसे? वर्धमान से आगे बढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड पे, उसको दिल्ली रोड भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, कहाँ गए थे आप लोग? दाढ़ी वाले के घर नहीं गए थे? शांति निकेतन। और वो फिर दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से आगे पंजाब, अमृतसर, ये होते हुए रावलपिंडी चला जाता है, वहां वो टर्मिनेट होता है। ये थी ग्रैंड ट्रंक रोड। उस जमाने में किसने बनवाई थी? शेषासुरी ने डेवलप कराई थी, वो उससे पहले थी। महाभारत, राम जी के समय में भी उत्तर पथ था और महाभारत के समय में उसका नाम था ही उत्तर पथ। दक्षिण पथ भी था, राम जी के समय में दक्षिण पथ भी था। बृहस, बृहस से मतलब है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी, बृहस्पतिवार हो गया। उस बहुत बड़े ज्ञान का मालिक। तो ये श्री कृष्ण का, उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किया है और जो केबीसी खेले हैं, ये आपको याद रहेगा अगले शनिवार तक। बिना नोट के याद करने की आदत डालो, और रिकॉर्डिंग तो कभी मत करो। ये दिमाग का कचरा ही इसलिए हुआ है क्योंकि हम सोचते हैं हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो कभी सुना नहीं जाता। कभी रिकॉर्ड मत करो। जिस स्टूडेंट को बिगाड़ना हो उसको रिकॉर्डिंग पे सुनना सिखा दो, कुछ समय के बाद ठुट हो जाएगा। जैसे चील जिस पेड़ पर आकर बैठ जाती है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा हो जाएगा वो। कभी रिकॉर्ड नहीं, नोट्स बना सकते हैं
और फिर प्रैक्टिस करो कि बिना नोट्स के ही हम याद रखें चीज़ों को। याद एक दूसरे से क्विज करो, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें आप करो यहाँ आके। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। मेरी बात को आप सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते वो अलग बात है। बड़ों से भी मजबूरियाँ नहीं होती तो जब नहीं थी मजबूरी तो किसी को साथ नहीं रखता था मैं इस चक्कर में। फोकस करो। देखो जिंदगी वैसे ही बहुत परेशानी देने को तैयार है, अपने आप से क्यों बढ़ाओ, क्यों दूसरे की गिरवान में झांको ना, अपने ही कॉलर फटा हुआ देखो ना। तो एक दूसरे के साथ क्विज करो, तो सकारात्मकता आएगी और दिमाग चलेगा फिर आपका। गुरुकुल या आश्रम में जाकर भी दिमाग न चला तो फिर कहाँ चलेगा, फिर कहीं न चले। वो भी यहाँ वाला आश्रम इसमें खोसट मास्टर है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपकी। और ये भी मैं बता दूं 30s के बाद 30s प्लस में ही आपके ब्रेन सेल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत लंबा समय नहीं है, 10-15 साल है, दिमाग को जबरदस्त कर लो अपने। ठीक है, यज्ञ करे। जो कृष्ण जी का ये शंख, पंचजन है। अच्छा, पांच जन नहीं, उनके शंख का नाम पांच है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, ये पंचजन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो लोग यज्ञ के लिए आए होंगे वो कह रहे होंगे खड़ूस चुप नहीं होता, यज्ञ कराओ, 4 दुश्मन इधर गिरे, 4 दुश्मन उधर गिरे, 3 लोग माया दे जाएं, बस हो गया काम। फिर लिखेंगे वसुधैव कुटुंबकम। ये उस जमाने की बात है, वसुधैव कुटुंबकम, जब 35% वसुधा अपनी होती थी। ये आज की नहीं है। आज पाकिस्तान ना कुटुंब है हमारा। आसपास का है कोई कुटुंब? कहीं दिखता है कोई कुटुंब? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। शांति शांति शांति।